हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फाइनेंशियल सेपियंस। तो पिछले कई दिनों से मैं आपको बोल रहा था कि गोल्ड में जो लॉन्ग्स है वो मैं अवॉइड करने वाला हूँ। मैंने टेलीग्राम पे तो बहुत बार बताया कि एक करंट लेवल पे तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला, लॉन्ग नहीं करने वाला, इवन फॉर पोजिशनल्स। क्योंकि क्या होता है कि जब यूफोरिया स्टेज में आ जाता है मार्केट, तब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि कितने वाइड मूव्स आएंगे। तो लास्ट वीक में वही हुआ है। देखो, अगर डेली की अगर कैंडल देखेंगे 29 जन की, तो ये एक वोलाटाइल कैंडल बनाया था। आई थिंक, हाँ, 9% की कैंडल थी स्विंग्स जो है हाई से लो तक। और उसके बाद नेक्स्ट डे अपना फॉल आया, 15% तक गिर चुका था और उसके बाद रिकवर करके 10% डाउन में इसने क्लोज दे दिया है। और सेम विद सिल्वर, अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने भी वैसे वोलाटिल कैंडल बनाई और उसके बाद नेक्स्ट डे सिल्वर में तो ऑलमोस्ट 40% तक हमें फॉल देखने को मिला है। तो अगर आप देख सकते हो, ये जो लो है अपना, समझो फ्राइडे 30 जन जो है, तो 26 दिसंबर से जो यहाँ पे राइज हुआ था एक महीने में, वो एक दिन में वाइप आउट कर दिया सिल्वर ने। और गोल्ड में भी वैसे ही टाइप में यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, तो ये वीकली और ये हमारा मंथली। तो मंथली पे आप देख सकते हो कि एक भी सिंगल रेड कैंडल नहीं है। यहाँ पे जब पॉज लिया था मार्केट ने और उसके बाद ये जो रैली देना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद एक भी पॉज नहीं लिया है और ऑलमोस्ट 60-65% की यहाँ पे रैली आ चुकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही ओवर बॉट मार्केट हो चुका था। अगर अपन RSI भी देखेंगे, विच इज़ एट 95 करंटली, जो हाईएस्ट है आज तक का। आई थिंक लास्ट टाइम ये 85 और 85, हाँ, ये 97 बता रहा है, बट ये पुराना डेटा तो नहीं है इसके ट्रेडिंग व्यू पे, उसकी वजह से। तो ये अपना आज तक का हाईएस्ट RSI है। तो ये ऑब्वियस था कि इतना फॉल आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या किया था कि आई थिंक हमारा लॉन्ग 1800 के पास कुछ तो था, और उसके बाद ये लेवल के पास 2300 या 2600 लेवल के पास मैंने फिजिकल में भी गोल्ड लिया था। जो कि मैंने अपना जो इंडियन गोल्ड का प्राइस है 1.45 के आसपास, 1.34 और 1.45 के आसपास यहाँ पे इसको निकाल दिया था। और उसके बाद मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे न्यू जो फ्रेश एंट्रीज थी, वो मैंने क्लियरली बोला था कि मैं अगले 2-3 साल के लिए तो नहीं लेने वाला है। अगर लूंगा तो वो भी बाय ऑन डीप रहेगा, जब मेरे डिजायर्ड लेवल पे आएगा तभी मैं इसको लॉन्ग करूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मंथली पे यहाँ पे फोर स्ट्रेच कैंडल थी। तो अभी वीकली पे यहाँ पे अच्छा, मतलब अगर बोल सकते हैं 5600, ये जो जोन है, यहाँ से बहुत सॉलिड रिजेक्शन आया है। तो ये अभी हमारा मेजर सप्लाई जोन बन चुका है। इन केस अगर फर्दर एक बाउंस आता है और ये जोन के आसपास कहीं पे हमें मिलता है, तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे तो बहुत ही लो लग रही है, क्योंकि क्या होता है, जब भी मार्केट में फॉल आता है ना, तो वो एक पैनिक ट्रिगर करता है। और जब पैनिक ट्रिगर होता है तो जो बायर्स है वो होल्ड नहीं कर पाते। अगर हम मूवमेंट देखेंगे डेली पे, तो ये डेली पे जो था, ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, ये ब्रेक किया और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल बनी थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से यहाँ पे बाइंग आई थी। और ये लास्ट 2-3 दिन में तो इतनी बाइंग आई थी कि हर कोई बोल रहा था कि गोल्ड अभी 2 लाख जाएगा इंडियन रुपीज में, 2 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा। सेम विथ सिल्वर, सिल्वर जैसे कि बोल रहे थे कि 5 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा। इस टाइप में सिल्वर का यूज बैटरी में होता है, अपना सोलर पैनल में होता है। लोग हर हर तरह की चीज़ें यहाँ पे निकाल निकाल के देख के बोल रहे थे कि इसमें आएगा, उसमें आएगा, इसकी बहुत डिमांड होगी तो ये बढ़ेगा। ऐसे करते करते यहाँ पे लोगों का यहाँ पे यूफोरिया क्रिएट हो गया था और यहाँ पे सॉलिड बाइंग आ चुकी थी। तो ये एक ट्रैप करने के लिए था मूव। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 30-40% करेक्शन तो यहाँ पे आ चुका है। तो नेक्स्ट क्या टारगेट रहने वाला है अपना, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये लेवल के बाद से तो मैंने लेना ही बंद कर दिया था। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा, वो ये वाला अपना जो जोन है, ये वाला डिमांड जोन है। आई थिंक यहाँ से 28, यहाँ से 28% नीचे है।
जो अभी यहाँ से मैं प्लान करूँगा कि सेल ऑन राइज के लिए ये अपना मार्केट बन चुका है। इन केस यहाँ पे एक बाउंस आता है, तो अगर कोई बाइंग में ट्रैप हो चुका है, तो उनकी इनके लिए एडवाइस यही रहेगी कि निकल जाओ, बुक कर दो यहाँ पे। और ये लेवल पे अपने को ट्रेड मिलेगा तो बहुत ही सॉलिड ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि अपन लॉन्गर रन्स में अगर हमें यहाँ पे ट्रेड होल्ड करना है तो एटलीस्ट 30-40% का हम यहाँ पे मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ये पोजिशनल, मतलब 6 महीने 1 साल का व्यू है अपना। ऐसे नहीं होगा कि एक दिन की यहाँ पे कैंडल बना दी 15% की, तो 2-3 दिन में यहाँ पे 30-40% करेक्शन आ जाएगा। इतना इजीली नहीं वर्क करता है। तो उस हिसाब से हमें हमारा व्यू क्या रखना है कि सेल ऑन राइज का व्यू रखना है, और उसके बाद में अपने छोटे छोटे सप्लाई लेवल जो है वो मार्क करके उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। और अगर सिल्वर में भी देखोगे तो सिल्वर में भी उसी टाइप से यहाँ पे वोलाटाइल कैंडल बन चुकी है, और वीकली कैंडल ये हो गई है नेगेटिव। और यहाँ पे मंथली पे देख सकते हो कि इतना सॉलिड रिजेक्शन आया है। तो क्या हो सकता है, अभी ये 1 तारीख से अपना नया मंथ तो स्टार्ट हो गया, तो यहाँ क्या होगा कि एक पॉज कैंडल बनाएगा जैसे कि डोजी वगैरह टाइप में। और वीकली पे देखोगे, हाँ, तो ये भी बहुत बड़ा जोन बन चुका है, ये वीकली का जो कैंडल है ना। अभी अपन मार्क करते हैं इसको, तो ये बहुत बड़ा जोन बन चुका है। तो क्या होगा, पॉसिबल है कि यही रेंज में मार्केट रहेगा। मे बी इतना ऊपर तक तो नहीं जाने वाला है। यहाँ तक देखो, ये वाले रेंज में ये नेक्स्ट वीक में रह सकता है और वोलाटाइल रह सकता है। अगर बाउंस आया और यहाँ तक ये ऊपर वाले लेवल तक आया, तो इसमें भी हम यहाँ पे शॉर्ट देखेंगे। नहीं तो ये छोटे वाले जो सप्लाई लेवल है वो मार्क करके वहाँ पे शॉर्ट देखेंगे। तो ये मेरा व्यू था। अगर कोई लॉन्ग्स में फंसा है तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर बाउंस आया तो आप एग्जिट कर सकते हो। नहीं तो जो आप अपना सेटअप है वो फॉलो करो, ब्लाइंडली ट्रेड मत लो, किसी का भी मत सुनो कि इतना जाएगा उतना जाएगा, ये सोच के कभी भी एंटर नहीं करना है, क्योंकि यही रिटेलर का ट्रैप बनाता है मार्केट। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको क्लियर डायरेक्शन समझ में आए, और जो रिटेल ट्रैप होता है वो आप अवॉइड कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।